जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? जाहिर सी बात है कि अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं कि जो ये वाला मेरा चैनल है ये स्टोरीज़ के लिए है। इसमें मैं मोटिवेशनल स्टोरी और अन्य स्टोरियाँ ही लेकर आपको आती हूँ। इसमें गीत वगैरह मैं अभी तक तो नहीं डाले, आगे कह नहीं सकती हूँ कि हो, है ना। तो जहाँ तक है जैसा जैसा है वैसा बने रहने दीजिए और बढ़ते हैं हम अपने सफ़र की ओर। आज बहुत प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी है प्रेम भरी चूड़ियाँ। गांव के एक कच्चे से घर में एक राधा नाम की महिला रहती थी। उसका एक बेटा था। उस बेटे का नाम था सोहन। वह बड़ा प्यार करती थी अपने बच्चे को। घर बिल्कुल साधारण था, खपरेल सा था, लेकिन उसमें ना प्यार की कमी थी, ना स्नेह की कमी थी, ना सम्मान की कमी थी, ना दुलार की कमी थी। उनके पास अगर कुछ था ना दोस्तों, तो वो था एक दूसरे के प्रति पूरा प्यार, है ना, और एक दूसरे का साथ ही उनकी पूरी दौलत थी। लेकिन जो राधा थी ना, उसकी एक ख़ास पहचान थी। उसकी पहचान ये थी कि उसकी रंग बिरंगी जो है ना चूड़ियाँ पहनती थी। वो हाथों में भर भर कर रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती थी। जब भी वो कोई काम करती, रसोई में भोजन बनाती, आंगन में झाड़ू लगाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती या फिर सोहन के सिर पर हाथ फेरती, तो चूड़ियों की मीठी सी आवाज़ जो है ना आने लगती और ऐसा लगता कि पूरा घर जो है ना उसकी चूड़ियों की खनक से ही जिंदा है। धीरे से खन खन होती रहती। अब उसको, सोहन को है ना, उन चूड़ियों की आदत थी। तो वो सोहन जो था बचपन से ही उन चूड़ियों की आवाज़ में, उन चूड़ियों की खनक में माँ का प्यार महसूस करता था। उसे लगता था कि मेरी माँ यहीं आस पास है। अगर माँ कहीं कपड़े भी धो रही होती और उसको बुरा लग रहा होता तो माँ की चूड़ियों की आवाज़ से उसके दिल को सुकून मिलता था। जब सोहन छोटा था तो अक्सर माँ की गोद में सिर रख कर सो जाता। तो राधा क्या करती, धीरे से उसका सिर सहलाती। तब भी चूड़ियाँ बजती, क्योंकि यदि हाथ हिलेगा तो चूड़ियाँ बजेंगी। तो वो मुस्कुरा कर कहता, माँ आपकी चूड़ियाँ गाना गाती हैं क्या? इनको लोरी गानी आती है क्या? आपकी चूड़ियों से मुझे नींद क्यों आ जाती है? तो राधा हंस कर कहती, बेटा ये चूड़ियाँ नहीं हैं, ये मेरा प्यार है। मेरा प्यार गा रहा है, ये चूड़ियाँ नहीं गा रही हैं। इसी तरह से प्यार दुलार करते हुए सोहन बड़ा हो गया। बड़ा होकर उसका सपना था कि कोई अच्छा सा काम करे, अच्छे कॉलेज में पढ़े। समय बीतता गया। सोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। अब वो शहर जाकर पढ़ना चाहता था ताकि अपनी माँ को सुख दे सके। तो उसने कहा, माँ मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। तो सीता ने कहा, ठीक है करवा देंगे। सीता ने इधर उधर जुगाड़ करके एक बड़े से कॉलेज में, बड़े से शहर के बड़े से कॉलेज में सोहन का एडमिशन करवा दिया। जाने के पहले उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं जल्दी आऊँगा, वो देखना जब मैं आऊँगा ना तो तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियाँ लेकर आऊँगा। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मुझे सोने की चूड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। मैं तेरे साथ से ही सुखी रहती हूँ। सोने की चूड़ियों की मुझे लालसा होती तो मैं इतनी ज़िंदगी में कष्ट ही क्यों उठाती। सोहन शहर चला गया। पहले वो फ़ोन लगाता, मैसेज करता, चिट्ठी डालता, लेकिन धीरे धीरे हफ्तों बाद फ़ोन आने लगे। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई का काम, नई ज़िंदगी में उलझ गया। वो पढ़ाई, काम और नई ज़िंदगी में उलझ गया और माँ को फ़ोन और चिट्ठी मैसेज करने में अब उसे बहुत बहुत दिन होने लगे। लगभग देखो, हफ्ते से पहले डेली फ़ोन आता था, फिर हफ्ते में आया, फिर महीने में आया, फिर सालों में आया, फिर अब 2-4 साल में एक आध बार अगर कभी आया तो ठीक है, नहीं तो अब हमें फुर्सत ही नहीं है। बच्चों के पास ये ज़रूर होता है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन उधर माँ हर सुबह दरवाजे पर बैठ जाती। जैसे ही हवा चलती तो थोड़ी सी चूड़ियाँ खनकती तो उसे लगता
कि शायद मोहन मेरी चूड़ियाँ खनका रहा है ना। और बच्चों की आदत होती है कि माँ पास में होती है ना तो बच्चे चूड़ियों को ऊपर नीचे करते हैं। उसको भी अपने बेटे की बहुत याद आती। अब कोई त्यौहार आता तो उसे लगता कि आज शायद हो सकता है मेरा बेटा मुझे सरप्राइज़ दे, घर आ जाए, तो उसकी पसंद का खाना बनाती, लेकिन वो खाना नहीं खाती क्योंकि बेटा ना आया, ना उसका फ़ोन आया, ना उसका कोई मैसेज आया। धीरे धीरे समय अपना असर दिखाता ही है। साल दर साल बीतते चले गए। राधा की उम्र बढ़ती चली गई और उसके हाथों की ताकत कम होने लगी। जैसे साल बढ़ रहे थे, उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसकी ताकत घट रही थी दिन पर दिन। अब उसकी चूड़ियों में वो खनक नहीं रही थी। गांव वाले कहते, राधा अब वो शहर का हो गया है, अब नहीं आएगा। लेकिन माँ का दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं होता। बोले नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो ज़रूर आएगा। एक सुबह सोहन बैठा था, तभी एक गांव के पड़ोसी का फ़ोन मोहन सोहन के पास पहुंचता है। बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जा। ये सुनकर सोहन के तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसे माँ की याद आती रही, क्या करूं क्या ना करूं। जब पहुंचा तो वही आंगन, वही दरवाज़ा, लेकिन सब कुछ सूना सूना लग रहा था, जैसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो माँ बिस्तर पर लेटी थी, खटिया पर माँ लेटी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसी खटिया में वो मिलने ही वाली हो। लेकिन हाथों को देखा तो हाथों में आज भी वही पुरानी चूड़ियाँ थीं, लेकिन उन चूड़ियों में आवाज़ नहीं थी। सोहन रोते रोते बोला, माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। राधा ने धीरे से आँख खोली तो बेटे का चेहरा देखकर थोड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ मुझे एक बार आपकी चूड़ियों की आवाज़ सुनना है। राधा ने कांपते हुए हाथ को ऊपर उठाया। उनमें हल्की सी खनक हुई, जैसे कोई टूटा हुआ सितार बज रहा हो। उसका हाथ पूरी तरह से कांप रहा है, बिल्कुल सूख कर लकड़ी हो रहा है। जैसे ही ऊपर उठाया, चूड़ियाँ नीचे की ओर आईं और माँ बोली, बेटा ये मेरी चूड़ियाँ नहीं हैं, ये मेरा प्यार है। तू जब भी इन्हें सुनेगा ना तो तुझे मेरी याद आएगी। मैंने कहा था मुझे सोने की चूड़ियाँ नहीं चाहिए बेटा, मुझे तेरा साथ चाहिए। हो सकता है तू साथ होता तो मैं कुछ दिन और जीती, अब मेरा अंत समय आ गया है। ऐसा कहकर माँ ने अपनी आँख बंद कर ली। सोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे आज एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ जो प्रकृति ने उसे दी थी, उसकी माँ, उसने आज खो दी। चूड़ियाँ तो बाज़ार में बहुत मिलती हैं, सोने की भी मिलती हैं, हीरा जड़ाव भी मिलती हैं, लेकिन वो कांच की चूड़ियाँ जिनमें माँ का प्यार था अब उन्हें नहीं मिलेंगी। सोहन रोता रहा। उसने माँ की चूड़ियाँ निकाल कर रख ली। अब जब भी सोहन अकेला होता है तो उन माँ की चूड़ियों को हाथ में लेकर हिलाता है। उसके दिल को सुकून मिलता है और उसे लगता है कि जैसे माँ कह रही हो, मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं हूँ। तो ये था माँ का प्यार जो है ना, समय और दूरी से माँ का प्यार कम नहीं होता, बाप का भी कम नहीं होता, माँ का भी नहीं होता। माँ बाप ऐसे होते हैं, कितना भी समय हो जाए, कितनी भी दूरी आ जाए, उनका प्यार वही रहता है। हाँ, बच्चे अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं तो धीरे धीरे माँ बाप को भूलने लगते हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब तक आपके पास समय है ना, इन अनमोल हीरों की कीमत कर लीजिए। ये हीरे एक बार आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे ना तो फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। आप इनके प्यार की, कोई दुनिया में माँ बाप जैसा नहीं होता। जब भी आप उदास होते हो ना, आपके माँ बाप कहते हैं कि हम हैं ना, लेकिन इनके बाद आपसे कोई ये कहने वाला नहीं होगा, बच्चों, दोस्तों, साथियों, कि हम हैं ना। सब कोई आपके प्रभाव में आएगा, कोई किसी को अभाव होगा तो आएगा, कोई आपके पैसे के लिए आएगा, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, इनका प्यार निस्वार्थ होता है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। तो सभी लोग अपने अपने माँ बाप की साथ रहें,
अगर दूर हैं तो कम से कम एक बार उनको मैसेज या फ़ोन करके अपने सुरक्षित होने का एहसास भर दिलाएं। यही एहसास उनके लिए काफ़ी होता है। राधे राधे।